फोर्थ मॉड्यूल ऑफ मटीरियोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। देखिए आज का टॉपिक, आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि होता है वेट ऑफ एयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वेट ऑफ एयर जो कि वर्टिकली एटमॉस्फेयर में जो वेट होता है एयर का अबव अ यूनिट एरिया सेंटर्ड एट अ पॉइंट, तो उसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो टेम्परेचर से ही जो है उसमें वेरिएशन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के फ्लक्चुएशन में। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उसमें वेरिएशन आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो वो जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जो है आइसोबार एक टर्म आता है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके बारे में देखते हैं। देखिए आइसोबार जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रेशर का, जो मैप्स के ऊपर जो आइसोबार से जो है प्रेशर को डिनोट किया जाता है। तो आइसोबार जो है इट इज एन इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ओवर अ मैप टू जॉइन द प्लेसेस हैविंग द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उन एरियाज को ज्वाइन करने के लिए जिनमें सेम एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसे कहा जाता है आइसोबार। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो मिलीबार में एक्सप्रेस किया जाता है, मिलीबार में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड की। देखिए प्रेशर सिस्टम में जो इक्वेटोरियल ट्रफ है या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो सदर्न हेमिस्फीयर में है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई नॉर्दर्न एंड पोलर हाई सदर्न। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अर्थ जो होती है दो पोल में, नॉर्दर्न पोल एंड साउथ पोल, बीच में आपकी इक्वेटर लाइन होती है, और ये आपका इधर आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इधर आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। अब देखिए जो इक्वेटर लाइन होती है यहाँ पे जो सन रेडिएशन होता है, वो सन का जो एक्सपोजर होता है इक्वेटर लाइन में वो सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो है हाई प्रेशर होने के कारण, हाई टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो लो होता है। तो जो टेम्परेचर अगर हाई है तो प्रेशर जो है लो होगा। वैसे ही जिस तरह से जो है ये पोल की साइड बढ़ते जाते हैं, अगर पोल की बात करें तो पोल में जो है आपका जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, लेकिन जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। तो इसी तरह से जब आप सदर्न पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं, इस साइड सदर्न पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे और इस साइड नॉर्दर्न पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो इनका जो प्रेशर होगा वो जो है आपका बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से जो ये पोल्स होते हैं या इक्वेटर लाइन होती है, ये सारी जो है हमारे टेम्परेचर के वेरिएशन में, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है उसके वेरिएशन में जो है क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। इनके कारण ही जो है जो प्रेशर है वो जो है हमारा डिफरेंट रीजन में, सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है, इनके कारण जो है हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो आप उसमें जो है वेरिएशन आती है। ठीक है, तो अगर आप इक्वेटर के आसपास के एरिया की बात करेंगे तो वहां पे जो प्रेशर होगा वो जो है प्रेशर आपका लो होगा ड्यू टू हाई टेम्परेचर। पर अगर आप धीरे धीरे जिस तरह से आप पोल की तरफ चलते जाएंगे तो पोल की तरफ जो प्रेशर होगा वो हाई होगा और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि जो कॉजेज हैं वेरिएशन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो किस तरह से हैं, जो कॉजेज, उनमें कौन कौन से वो रीज़न हैं जो कॉजेज हैं एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के में जो वेरिएशन आता है उसके कारण। सबसे पहले बात करते हैं देखिए टेम्परेचर की। देखिए टेम्परेचर में क्या होता है कि हाई, जो मैंने आपको बताया कि इक्वेटर लाइन के पास जैसे सन का रेडिएशन सबसे ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो देखिए जो हॉट एयर्स होती हैं वो जो है आपका लो प्रेशर जो है वो वहाँ पे होता है, जहाँ पे हॉट एयर्स होती हैं या जहाँ पे जो है हाई टेम्परेचर होता है। जहाँ पे कोल्ड एयर्स होती हैं वहाँ पे जो है आपका जो प्रेशर होता है, जो एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, दैट इज हाई प्रेशर। तो टेम्परेचर भी जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फ्लक्चुएट करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। टेम्परेचर के कारण भी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो है वेरिएशन जो है वो आती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एल्टीट्यूड की। देखिए एल्टीट्यूड जो डिस्टेंस होती है मेन सी लेवल से जो डिस्टेंस होती है उसे कहा जाता है एल्टीट्यूड। अब देखिए अगर हम बात करें एल्टीट्यूड में तो अगर हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो वहाँ पे जो है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और अगर लो एल्टीट्यूड में आप आए तो वहाँ पे जो है हाई प्रेशर होता है। तो इस तरह से जो है आपका एल्टीट्यूड भी जो है वेरी करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। आपने देखा होगा प्लेन्स में और हिल्स में, तो यहाँ पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है, तो इट इज़ ड्यू टू एल्टीट्यूड। एलिवेशन के कारण जो है वो वेरिएशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आते हैं। चलिए नेक्स्ट है वाटर वेपर। कि वाटर वेपर जो होता है इट इज़ लाइटर इन द कोल्ड एरियाज एंड
कंपैरिजन टू ड्राई एरियाज। ये कोल्ड एरियाज में जो है लाइट होता है कंपैरिजन टू ड्राई एरिया, क्योंकि जो कोल्ड एरियाज होते हैं वहाँ पे जो एयर होती है दैट इज़ कोल्ड, और कूल एयर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इट इज़ हाई। तो इसी तरह से जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है, देखिए रोटेशन ऑफ द अर्थ जो होता है ये जो है बहुत हद तक हमारे सोलर रेडिएशन पे, देखिए सोलर रेडिएशन कौन से पार्ट पे जो है कितना कितना ज़्यादा सोलर रेडिएशन जो है कौन से पार्ट पे, कौन सा पार्ट जो है सोलर रेडिएशन के लिए एक्सपोज हो रहा है, कितना ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है रोटेशन ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करती हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपके टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तो वो डायरेक्ट इफेक्ट डालता है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो इस तरह से जो है रोटेशन ऑफ द अर्थ से भी जो है फ्लक्चुएशन वेरिएशन हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आते हैं। नेक्स्ट है लो डिप्रेशन। देखिए लो डिप्रेशन कहा जाता है उसे जब जो आइसोबार्स होता है सर्कुलर और इलिप्टिकल शेप में होते हैं, सर्कुलर और इलिप्टिकल शेप में होते हैं, जो प्रेशर होता है इज द लोएस्ट एट द सेंटर, जो प्रेशर होता है सेंटर में लोएस्ट होता है, तो उससे कहा जाता है, उस सिस्टम को कहा जाता है लो और डिप्रेशन। और इसे जो है साइक्लोन भी कहा जाता है, साइक्लोन भी इसे कहा जाता है। देखिए साइक्लोन जो होते हैं वो आपके एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और क्लॉकवाइज चलते हैं आपके सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मैंने आपको बताया कि इस तरह से जो है, इस तरह से जो अर्थ में नॉर्दर्न इधर की साइड पोल है, इधर सदर्न है, बीच में आपकी इक्वेटर लाइन है, तो इधर जो सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, इधर सदर्न हेमिस्फीयर होता है। तो यहाँ पे अगर जो साइक्लोन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, बट अगर सदर्न में है देन इट विल बी क्लॉकवाइज। तो जो लो और डिप्रेशन जिसे कहा जाता है वो उसे जो है साइक्लोन भी कहते हैं, साइक्लोन। और इसमें जो विंड स्पीड होती है वो हार्डली जो है 40 किलोमीटर होती है, 40 किलोमीटर जो विंड की स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी साइक्लोन। देखिए एंटी साइक्लोन जो होता है जब आइसोबार जो है सर्कुलर और इलिप्टिकल शेप होती हैं और प्रेशर जो होता है हाईएस्ट होता है सेंटर में, तो उस कंडीशन को कहा जाता है एंटी साइक्लोन। और एंटी साइक्लोन जो होते हैं ये क्लॉकवाइज होते हैं आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एंटी क्लॉकवाइज होते हैं आपके सदर्न हेमिस्फीयर में। तो देखिए एंटी साइक्लोन और साइक्लोन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। लो प्रेशर में जो प्रेशर होता है सेंटर में इट इज़ लो, एंड एंटी साइक्लोन में इट इज़ हाई इन द सेंटर। और वैसे ही जो सदर्न में और नॉर्दर्न में जो साइक्लोन्स आते हैं उनका जो डायरेक्शन है वो भी जो है आपका ऑपोजिट होता है, तो वो है एंटी साइक्लोन। देखिए ये जो है आपका एंटी साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन का इमेज है, और इसी का ऑपोजिट होता है आपका साइक्लोन। नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉर्म की। देखिए स्टॉर्म जो होता है जब लो प्रेशर होता है सेंटर में सराउंडेड बाय द विंड्स, सेंटर में जो है लो प्रेशर होता है और वो जो है विंड से सराउंडेड होता है, तो उसे कहा जाता है स्टॉर्म। स्टॉर्म जो होता है आपका आपके प्रेसिपिटेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रेसिपिटेशन जो है स्टॉर्म से क्रिएट होता है, तो उसे कहा जाता है स्टॉर्म। देखिए ये इमेज है स्टॉर्म की। नेक्स्ट है हुरिकेन। देखिए हुरिकेन जो है ये सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन से कहा जाता है विद द विंड स्पीड ऑफ आपके 120 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब हरिकेन चलते हैं तो जो है वो जो है आपके ट्रॉपिकल सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन उन्हें कहा जाता है। तो ये है आपका हरिकेन। नेक्स्ट बात करते हैं थंडर स्टॉर्म की। देखिए जो थंडर स्टॉर्म होता है वो जो है आपका बेसिकली स्टॉर्म जो प्रोड्यूस होता है बाय द क्यूमुलोनिम्बस। देखिए ये है आपकी थंडर स्टॉर्म की इमेज। जो स्टॉर्म क्रिएट होता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से, वो जो है आपका लाइटनिंग और थंडर इफेक्ट जो है वो क्रिएट करता है, तो इसलिए उन्हें कहा जाता है थंडर स्टॉर्म। नेक्स्ट है टोर्नेडोज। टोर्नेडोज देखिए ये इमेज है टोर्नेडोज की, ये टोर्नेडोज है। टोर्नेडोज में जो है ये वायलेटरी रोटेट करते हैं, एक कॉलम में एयर जो है वो वायलेटरी रोटेट करती है। आप इसको इवन ये विजिबल होता है, तो ये जो है रोटेट करती है एक शेप में, टेब्यूलरी क्लाउड जो है आपके रोटेट करते जाते हैं, और बेसिकली स्प्रिंग में और अर्ली समर में जो है ये रिपोर्ट किए जाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है टोर्नेडोज। नेक्स्ट है आपका वाटर स्प्राउट। देखिए वाटर स्प्राउट जो है कि देखिए वाटर स्प्राउट जो होता है इट इज एन वायलेटली रोटेटिंग एयर ओवर द वाटर।
वाटर के ऊपर जो एयर होती है वो वायलेटली रोटेट करती रहती है, जो कि सिमिलरली होती है डस्ट के सिमिलर होती है, तो उसे कहा जाता है वाटर स्प्राउट्स। फाइन, नेक्स्ट है विंड। देखिए विंड जो है इट इज एन एयर इन दी हॉरिजेंटल मोशन, हॉरिजेंटल मोशन में जो एयर चलती है उसे कहा जाता है विंड। तो ये है आपके जो वेरिएशंस आते हैं आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ड्यू टू दीज फैक्टर्स। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं विंड सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। विंड सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में बात करेंगे डोलड्रम। देखिए डोलड्रम विच इज ओइंग टू कॉन्टिन्यूसली हीट द अर्थ बाय द इंसुलेशन, और प्रेशर इज लो एट द डोलड्रम। अब देखिए डोलड्रम जो होता है इट इज एन इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन को कहा जाता है डोलड्रम, और वो होता है आपका इक्वेटर। इक्वेटर का जो एरिया होता है ये दिस इज द डोलड्रम। और यहाँ पे जो प्रेशर होता है इट इज़ लो प्रेशर होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, दैट्स वाई जो प्रेशर होता है वो आपका लो होता है। नेक्स्ट है ट्रेड विंड बेल्ट। देखिए ट्रेड विंड बेल्ट जो होती है यहाँ पे हाई टेम्परेचर होने के कारण इक्वेटर में हाई टेम्परेचर होने के कारण जो अपर एरिया होता है वहाँ पे जो प्रेशर होता है इट इज़ लो। ठीक है, इक्वेटर के जो अपर एरिया होता है वहाँ पे प्रेशर जो होता है दैट इज़ कंपेरेटिवली लो। अब देखिए ट्रेड विंड, देखिए यहाँ पे यहाँ से देखेंगे, देखिए ये रही आपकी नॉर्थ ईस्टर्न जो आपकी ट्रेड विंड है, सदर्न ईस्टर्न जो आपकी ट्रेड विंड है, इस तरह से जो है ये आपकी मूव करती है, इस डायरेक्शन में जो है ये मूव करती है। तो ये है आपकी ट्रेड विंड बेल्ट्स। अब देखिए जो एंटी ट्रेड विंड्स होती हैं दे आर सप्लीमेंट्री विंड सिस्टम ऑफ द अर्थ विच इज़ इफेक्टिव इन हायर लेवल। जो एंटी ट्रेड विंड्स होती हैं वो जो है आपके हायर लेवल में जो है वो इफेक्टिव होती हैं, हायर लेवल में जो है वो इफेक्टिव होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपके प्रिवेलिंग वेस्टर्लाइज की। देखिए जो प्रिवेलिंग वेस्टर्लाइज होती हैं ये जो है आपकी सब ट्रॉपिकल से आपके लो प्रेशर एरिया की तरफ, सब ट्रॉपिकल के हाई प्रेशर एरिया से ये जो है आपके लो प्रेशर एरिया की तरफ जो है ट्रेवल करती हैं, फ्लो फ्रॉम दी सब ट्रॉपिकल एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो सब ट्रॉपिकल एरिया से जो आपका सब ट्रॉपिकल का हाई प्रेशर एरिया होता है ये जो आपका है सब ट्रॉपिकल, यहाँ से जो है ये लो प्रेशर एरिया की तरफ जो है फ्लो करती हैं। तो देखिए ये है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया, यहाँ से ये आपका लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो ये होती है आपकी प्रिवेलिंग वेस्टलाइज। नेक्स्ट है आपकी पोलर ईस्टरलाइज। देखिए पोलर ईस्टरलाइज या पोलर विंड जो होती हैं ये परमानेंट हाई प्रेशर एग्जिस्ट करती हैं ऑन द पोल्स। ये रही आपकी पोलर ईस्टरलाइज, और यहाँ पे भी जो है पोलर ईस्टरलाइज। ये जो है परमानेंटली हाई प्रेशर जो होती है ये ऑलवेज जो है हाई प्रेशर एग्जर्ट्स करती हैं पोल से, क्योंकि पोल में जो है टेम्परेचर हमेशा जो है वो लो रहता है। तो पोल में टेम्परेचर लो होने के कारण जो एटमॉस्फेयर होता है दैट इज ऑलवेज हाई। तो इस तरह से जो है ये आपके एटमॉस्फेयर में जो है फ्लक्चुएशन वेरिएशन जो है क्रिएट करती हैं, और जो विंड सिस्टम है इस तरह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं माउंटेन विंड्स की। देखिए माउंटेन विंड जो होती हैं ये नाइट टाइम में अकर करती हैं एंड दे आर ऑल्सो नोन एज कैटाबलिक विंड्स। कैटाबलिक विंड्स इन्हें कहा जाता है, और बेसिकली दे ब्लोज फ्रॉम माउंटेन स्लोप टू बेस। माउंटेन स्लोप से जो है बेस की तरफ जो है ये ब्लो करती है। नेक्स्ट वन इज वैली विंड्स। देखिए वैली विंड्स जो होती हैं ये जो है आपकी वैली से वैली बेस की तरफ जो है ये फ्लो करती हैं, और ड्यूरिंग द डे टाइम पे जो है ये अकर करती हैं, और दे आर ऑल्सो नोन एज एनाबेटिक विंड्स। एनाबेटिक विंड्स जो है इन्हें कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है सी ब्रीज। देखिए सी ब्रीज जो है आपकी ये जो सी ब्रीज है डे टाइम में अकर करती हैं। क्या होता है कि जो लैंड के नियर जो वाटर बॉडीज होती हैं उसके जो वाटर बॉडीज के पास होने के कारण भी जो लैंड होती है डे टाइम में हीट करती है, उसमें जो हीट होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पे जो एयर मूव करती हैं टुवर्ड्स द लैंड की तरफ जो है जो कूल एयर जो है ट्रेवल करती हैं, फ्लो करती हैं लैंड की तरफ, तो उन्हें कहा जाता है सी ब्रीज। नेक्स्ट है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज जो है ये नाइट टाइम पे अकर करती हैं, और यहाँ पे जो है नाइट टाइम में ड्यू टू नॉक्टरल रेडिएशन के कारण जो लैंड से कूल एयर जो है
आपके सी की तरफ, ओशन की तरफ जो है ट्रेवल करती हैं, फ्लो करती हैं, उन्हें कहा जाता है लैंड ब्रीज, और ये आपकी नाइट टाइम पे अकर करती हैं। तो इस तरह से जो है विंड सिस्टम आपका वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है ड्यू टू इक्वेटर लाइन और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पोल, इनके कारण जो है आपका जो प्रेशर है वो भी जो है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स जो है करता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में हम मॉनसून के बारे में बात करेंगे। मॉनसून जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी अर्थ के लिए और बहुत सारे फिनोमिना के लिए जो मॉनसून होता है इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए मॉनसून जो है इट इज़ एन अरेबिक वर्ड, मॉनसून जो है अरेबिक वर्ड है, ठीक है। और मॉनसून जो है ये सीजनल शिफ्ट होता है विंड डायरेक्शन का, विंड डायरेक्शन का सीजनल शिफ्ट को कहा जाता है मॉनसून। देखिए सबसे पहले बात करते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून की जो विंड डायरेक्शन होती है। देखिए साउथ वेस्ट मॉनसून जो कि जून टू सितंबर तक जो है ये आपके कंट्री में, इंडिया की बात करें तो साउथ वेस्ट मॉनसून जो है इंडिया में जून टू सितंबर तक रहते हैं मॉनसून। और ये जो है सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं साउथ वेस्ट मानसून, और अराउंड 75% रेंज जो है आपकी साउथ वेस्ट मानसून से ही जो है आपको यहाँ पे अकर करती है, 75% रेट अराउंड। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून की। देखिए नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है अक्टूबर टू दिसंबर तक है, और ये जो है आपका हैविली सदर्न एरिया जो होता है, साउथ ईस्ट इंडिया का जो एरिया होता है वहाँ पे जो है इसमें रेन होती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है इसमें जो है सारा जो प्लेस है उसमें इंडिया का, वहाँ पे जो है ये रेन नहीं कॉज करता है। स्पेसिफिकली जो सदर्न एरिया है, सदर्न ईस्ट इंडिया का जो एरिया है वहाँ पे जो है ये आपका रेन कॉज करता है उस एरिया में। नेक्स्ट जो विंटर रेन है, विंटर रेन जो है आपकी नॉर्दर्न इंडिया में, ये विंटर रेन बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड टू नॉर्दर्न एरिया, क्योंकि नॉर्थ जो एरिया है इंडिया का वो जो है सीवियर विंटर फेस करता है। तो बेसिकली जो विंटर रेन्स होती हैं वो नॉर्दर्न एरिया में सबसे ज़्यादा होती हैं, और ये जो है इन द फॉर्म ऑफ हैवी रेन, और जो स्नो होता है स्नो की फॉर्म में जो है, जो नॉर्दर्न प्लेस है इंडिया का वो जो है स्नो की फॉर्म में जो है रेन को रिसीव करता है। नेक्स्ट जो समर